जी जी, मैंने अभी एक पेज ऐड किया तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमें पेज ऐड करने का बता। बेटा पेज ऐड करने के लिए आप लोगों के पास ये देखें लेआउट्स के अंदर इंसर्ट पेज के ऑप्शन, आप यहाँ से भी पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कितने पेजेस ऐड करना चाहते हैं, कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग पेज 4 है, आप इससे पहले ऐड करना चाहते हो या बाद में ऐड करना चाहते हो। पेज का साइज क्या रखनी है, हाइट मिली किस इंचेस के अंदर रखना चाहते हो या किस में रखना चाहते हो। तो आप जो चीज़ सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद ये कि मैंने क्लिक किया तो वो पेज मेरा इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से अपनी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि पेज को इंसर्ट, पेज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लेआउट के अंदर हमारे पास मुकम्मल ऑप्शन मौजूद है। अब गो टू पेज अगर मैं इसको कहता हूँ, मैं जिस पेज पे जाना चाहता हूँ मैं उसके ऊपर जाके पेज नंबर सेट करके तो मैं उसी पेज के ऊपर डायरेक्टली गो टू के जरिए जा, यानी कि लेआउट्स के अंदर सारी मेरे पेज के अबाउट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स मौजूद है। तो हम अपने पेजेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो हम लोगों ने, मैं अगेन थोड़ा सा टूल्स के बारे में गाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी टूल किस लिए होता है। ट्रांसपेरेंट कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसमें से हम क्रॉस देख सके। तो आज मैं ट्रांसपेरेंसी को भी डिस्कस कर दूंगा इन डिटेल आप लोगों के साथ। थोड़ा सा पहले मैं आज आपको विजुअल स्टूडियो में, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे पास ये विंडो अपेयर नहीं हो रही। तो आप लोग विंडोज को बेसिकली ये देख रहे हैं, आप लोगों के सामने ये कुछ ऑप्शन है। मैंने जो जो मेन्यू बार शो करा है, स्टेटस बार, ठीक है, ये ऑप्शन लाने के लिए आप यहाँ पे जाके कॉर्नर में कहीं पे भी राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएगी। जो जो विंडोज आप अपेयर करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके अपेयर करवा सकते हो। फिर एक यहाँ पे आ रहा है लॉक टूल बार। लॉक मीन्स कि अगर आप यहाँ पे लॉक टूल बार के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें, इसको अनलॉक कर दिया मैंने, ठीक है, अब आप किसी भी विंडो को ड्रैग करके कहीं पे भी ले जा सकते हो। जी देख रहे हैं जी, ये देखो मैंने इसको ड्रैग करके ले गया हूँ। अब ये मेरे टूल बार अलग हो गए। उसके बाद आप लोग विंडोज में से जाके डॉकर में से यहाँ से भी विंडोज वगैरह को सेट कर सकते हैं। टूल बार्स वगैरह ये हमारे पास आ रहे हैं। टूल बार को अगर आप लॉक करना चाहें आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें लॉक हो जाएंगी वो उसी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद उनको हम ड्रैग करके मूव नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आप इनके आइकन बटन के साइजेस जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप इनको करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये मैंने विंडो को अपनी, अगर कोई यहाँ पे साइड पे कहीं पे रखना चाहे, ठीक है, वो रख सकता है। ठीक है, कहीं पे ऊपर टॉप पे फिट करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये अनलॉक करने के बाद अब आप लोग कहेंगे कि सर हमारे पास कोई विंडो का और है, आपके पास कोई और स्ट्रक्चर आ गया। फिर अगर आप इसके अंदर कुछ और कस्टमाइजेशन, क्योंकि आप ये डिफरेंट आइकन्स हैं जिनमें से सारे हमारे पास शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चंद एक हमने शो हुए हैं। ठीक है, जो नहीं शो हो रहे हैं तो आप उनको अगर शो करवाना चाहें तो अगर आप उनको टिक कर लेंगे तो वो भी आपके पास वहां पे ऑप्शंस में आ जाएंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने टूल्स कवर किए थे, ठीक है, ये अभी अब मैंने इसका स्टाइल चेंज किया, बाकी टूल सारे वही हैं। तो हम लोगों ने पिक टूल, फ्री हैंड, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, शेप टूल, स्मूथ, यानी कि इनके टूल्स को यूज किया। क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट, डिलीट को यूज किया था। आप वहीं कहीं पे भी विंडो के ऊपर क्लिक करके ये लॉक टूल बार है इसको कट कर दें। ठीक है, तो अब ये इस टाइम अनलॉक हो चुकी है। अनलॉक का मतलब ये है कि आप उसको ड्रैग करके कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको ड्रैग करके कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। वापस फिट करना चाहते हैं वहां पे जाके छोड़ दें, वापस आ जाएगा। अब ये अनलॉक है। अनलॉक का मतलब ये है कि आप किसी भी विंडो को मूव करके कहीं पे भी दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं टूल बॉक्स को, ये देखिए मैं ड्रैग करके यहाँ से यहाँ ले आया हूँ, तो अब मेरी वहां से साइड से विंडो ही अब अलग हो चुकी है। अगर मैं इसको खत्म करना चाहूँ तो ये खत्म, अब ये दिखाई नहीं दे रही होगी। फिर अगर मैं इसको यहाँ से जाके शो करवा लूंगा, अब ये अपेयर तो होगी। अगर मैं इसको वापस फिट करना चाहता हूँ, ड्रैग करके जिस पोजीशन पे सेट करेंगे वहीं पे हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नहीं सेट करना, मैं इसको प्रॉपर्टी बार में सेट करना चाहता हूँ, तो जिस पोजीशन पे आप सेट करना चाहें वहां जहां पे भी करना चाहें वो हो सकती है। तो क्योंकि ये जरा बाय डिफॉल्ट बिहेवियर इसका यही है कि हम लोग इसको यहीं पे साइड पे रखें। और फिर उसके बाद अगर हम इसको लॉक कर लें टूल बार को, तो ये सब सारी लॉक हो गई हैं, अब इसको हम मूव नहीं कर सकते। अच्छा, हाइड टूल्स को हम लोग अपेयर करवाने के लिए ये हमारे पास एट द एंड ये बटन आ रहा है, क्विक कस्टमाइज, इसके ऊपर क्लिक करें।
और जो जो ये चीजें टिक्ड है, ये देख रहे हैं मार्क हुई हुई है, ठीक है, ये टिक हुई नहीं है तो इसका मतलब है ये हमारे पास शो हो रहे हैं। अगर ये मार्क्ड नहीं है तो फिर लाइक ये देखिए टूल है हमारे पास आउटलाइन फ्लाईआउट, अगर ये इसको मैं टिक कर देता हूँ तो ये आपने देखे मेरी उसके ऑप्शन में आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट ही अगर रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट टूल बार पे क्लिक करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाएंगे। ये देखिए मेरे पास मुकम्मल टूल सारे वर्क कर रहे हैं, बट मेरे पास सिर्फ सिर्फ फॉन्ट्स उड़ गए हैं, ठीक है। तो ये फॉन्ट्स मैं इसको रीसेट किसी वक्त या री इंस्टॉलेशन करूंगा। अच्छा जी, अब हम आगे टूल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट टूल के नीचे है हमारे पास टेबल। टेबल फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म्स को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग डिफरेंट पैनाफ्लेक्सिस देखे होंगे जिनके अंदर कुछ टेबल्स वगैरह बनाए जाते हैं। लाइक आप अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने जैसे कि अपने स्कूल्स वगैरह में देखे होंगे कोई टेबलर फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन फीड करनी है कि टेबल्स यानी कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, तो वहां पे हम लोग टेबल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर ये मार्जिन भी हमारे पास हैं, ठीक है। हम मार्जिन ऐड करना चाहें, ठीक है, तो मार्जिन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर टेक्स्ट भी हमारे पास टेक्स्ट ऐड करने की ऑप्शंस भी हैं, टेक्स्ट को एडिट करना है टेक्स्ट को। फिर उसके बाद अगर कोई बुलेटेड लिस्ट ऐड करनी है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी साइज, फॉन्ट साइज बहुत छोटा रखा हुआ है इस वजह से, तो आप बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास है, आप इसको जिस तरह के आप लोगों ने एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर आप लोगों ने सेल्स को मैनेज करना, वर्टिकल टॉप लाइन, सेंटर वर्टिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट उसकी टेबल्स के अंदर टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए भी अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स की भी ऑप्शन है, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। एंड यानी कि टेक्स्ट यानी कि टेबल के अंदर एंटर करने की जो जो वर्किंग एक्सेल के अंदर आप लोगों ने करते हैं वो सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। तो कुछ ये टेबलर फॉर्म में आपको पता है कि हमारी डिजाइनिंग में भी आ सकता है, अक्सर हमने टेबल्स को भी ड्रॉ करना होता है तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेबल को। टेबल हमारे साथ यहाँ टेक्स्ट टूल के कंट्रोल मौजूद है, तो वहां से हम इसे सिलेक्ट करके इसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। टेबल के बारे में किसी को इसके अंदर ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चनिंग है तो वो पूछ सकता है। मैं भी लेता हूँ। टेबल टूल को जिस तरीके से आप लोग कोई भी अपने पास मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड में भी आप लोगों की टेबल बना हुआ था, आप टेबल ऐड कर सकते हैं, रोज वगैरह कॉलम्स वगैरह इसमें ऐड ठीक कर सकते हैं, ठीक है। टेबल्स के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आप उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उनके अंदर मार्जिन क्या रखना है, ठीक है, डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, आप उन सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, उनको स्प्लिट करना चाहिए। देख रहे हैं मैंने फॉर एग्जांपल अगर इन दो सेल्स को सिलेक्ट किया है, इनको अगर मैं दोनों को स्प्लिट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो मुझसे पूछ रहा है कितनी रोज में स्प्लिट करना चाहिए, मैं कह देता हूँ 2 रोज के अंदर से स्प्लिट कर दे। ये देखिए जी मेरे 2 सेल्स को मैंने स्प्लिट करवा दिया है। मैं 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहता हूँ इनको कंबाइन कर दे, मर्ज कर दे, तो ये देखिए नहीं उसने एक सेल बना दी है। तो टेबल्स के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करना है, इनको ज्वाइन करवाना है, मर्जिंग करना है, स्प्लिट करना है। अच्छा, स्प्लिटिंग भी 2 तरह की होता है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। हॉरिजेंटली मींस के हम उसको स्प्लिट करके रोज में कन्वर्ट कर दें, और वर्टिकली मींस के हम उसको कॉलम्स में स्प्लिट कर दें। तो हम लोग, तो ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं हम अपने टेबल्स के ऊपर, ठीक है। लाइक एमएस एक्सेल जिस तरीके से आप वर्क करते हैं। फिर उनके बैकग्राउंड कलर अगर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप लोग लगा सकते हो किसी भी सेल को सिलेक्ट करके। आप उनके बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको फिल करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कलर से, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड लगा देना, तो ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं सिंपल लाइक एमएस एक्सेल। आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, बट वहां पे फार्मूला वगैरह वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं है। जस्ट ओनली डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं।
यानी कि रोज एंड कॉलम्स के ऊपर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन सारे टेबल्स पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ यहाँ पे लाइंस के अबाउट मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स छोड़े हैं, ठीक है, लाइक है 2 पॉइंट लाइन का मैंने कहा बेजियर और पेन टूल। ये बेसिकली मैंने अभी इसलिए नहीं करवाए क्योंकि ये बेसिकली ट्रेसिंग करेंगे। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये करवा दूंगा ताकि आप लोगों की ट्रेसिंग के टास्क आ जाए, लाइक कार्टून को पर आप पेन ड्रैग करके आप कोई भी ड्राइंग्स वगैरह बना सकें। फिर उसके बाद आ जाते हैं पैरेलल डायमेंशन। डायमेंशंस फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा किसी चीज की हाइट विड्थ को मेजर करने के लिए, हम लोग डायमेंशंस मेजर करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं किसी की डायमेंशंस को शो करने के लिए, हमारे पास टूल है डायमेंशंस के, ठीक है। तो सब पहला टूल है पैरेलल डायमेंशन। फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर यहाँ पे एक एलिप्स बनाई हुई है, ठीक है, मैं इसकी डायमेंशंस को शो करना है तो मैं पैरेलल डायमेंशंस यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट, ये देखें उसकी उसने विड्थ बता दी है, और आप उसकी हाइट भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ये देख रहे हैं इसकी विड्थ की यहाँ पे डायमेंशन शो हो रही है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशन करना चाहते हैं कि कितने है साइज वाइज, तो आप उसको मेंशन करवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पैरेलल डायमेंशंस है। फिर इसी तरह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशंस है। अगर आपने यहाँ पे मैंने इसकी हॉरिजॉन्टली, तो ये देखें नहीं मैंने उसकी हाइट भी शो कर दी, वर्टिकल करवाएं या हॉरिजॉन्टल, ये दोनों तरीके की डायमेंशंस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। फिर अगर किसी की एंगुलर डायमेंशन शो करने की एंगल कितना है, तो वो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। किसी यानी कि कोई दरवाजा या किसी भी चीज की डायमेंशंस आप बताना चाहते हो कितने एंगल की है, तो वो भी यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ तो उसका डायमेंशन यानी कि वो ड्राइंग ड्रॉ होगी, साथ अगर कोई एंगल भी आप मेंशन करना चाहे तो वो उसके ऊपर मेंशन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास सेगमेंट डायमेंशंस हैं। एंगल डायमेंशन अगेन बता दो, ओके। एंगुलर डायमेंशन फॉर एग्जांपल आप कोई आपने देखा होगा ड्राइंग्स के अंदर अक्सर जगहों पे एंगल हम यूज कर रहे होते हैं कि यहाँ पे इतने एंगल की, फॉर एग्जांपल ये जो मेरी शेप है, ये वाली लाइन और इस लाइन के बिटवीन कितना एंगल है वो बताना चाहता हूँ, तो वहां पे हम एंगुलर डायमेंशन इस्तेमाल करेंगे। या इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये लकीर लगाई और फिर इस लकीर के साथ मैंने एक और लकीर ये लगाई हुई है। अब मुझसे कोई क्वेश्चन करते कि यार इनके बिटवीन एंगल, ठीक है, तो अब मैं किस तरीके से वो उसे बता सकता हूँ, तो मैं उसको अगर ये चीज शो करना चाहता हूँ तो मैं एंगुलर डायमेंशन का सहारा लूंगा। मैं उसके जो एंगल, जिस पोजीशन का एंगल बनता है उस पोजीशन को सिलेक्ट करके ये कितना एंगल बन गया 57, तो मैं उसको बता सकूंगा कि इन दोनों लाइंस के बिटवीन एंगल कितना है 57.90। तो किसी जगह की लाइंस के बिटवीन के एंगल वगैरह, जिस तरह के आप कह लो कि आप किसी भी चीज की डायमेंशन शो करें, ठीक है। तो ये तो थे ना हमारे पास सिंपल के हम उसकी हाइट और विड्थ बता सकते हैं हॉरिजेंटली वर्टिकली, और तो एंगुलर डायमेंशन के जरिए हम उसकी एंगल्स की डायमेंशंस बता सकते हैं। फिर उसके बाद है जी स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, ठीक है। हम लोग स्ट्रेट लाइन, जैसे आप स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं 2 पॉइंट लाइंस, ठीक है। राइट एंगल, राइट एंगल मीन 90 डिग्री। अब देख लें ये जो लाइन लगेंगी ये 19 डिग्री के बिटवीन ही लगेंगी। राउंडेड एंगल कनेक्टर, अब देख लें जी, और ये ऑटोमेटिकली ये कनेक्टर लाइंस जो होती हैं ये कनेक्ट होती जाती हैं।
ये देखिएगा, इसके मैं पास लेके जाऊंगा, कनेक्ट होगी। ये मीन्स कि अगर आप कोई शेप बना रहे हैं तो वहां पे इस्तेमाल होगी कि आप स्ट्रेट लाइन कनेक्टर्स को इस्तेमाल करें। तो ये स्ट्रेट, ये खुद ही लाइन उसके साथ अगले एंड पॉइंट के साथ उसके कनेक्ट हो जाएगी, आप जब जाके उसके नहीं यकीन तो आप इसको फिल करके चेक कर लें। ठीक है जी। तो यानी कि जिस तरीके हम सिंपल लाइन लगाते हैं तो हमें उसके नोड्स को मैच करना पड़ता है, जब तक कि वो हमें बताता नहीं है तो हम उस तरह, बट यहाँ पे क्या होगा, कनेक्टर्स के जरिए वो खुद ही उसको कनेक्ट कर देगा, उसके कनेक्टर्स को। अच्छा, तो उसके बाद जी, कनेक्टर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी ड्रॉप, शैडो, काउंटर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इन्वेलप एंड एक्सट्रूड। अच्छा, तो आप में से कुछ लोग मुझसे बार बार कह रहे थे कि सर ये 3D टूल, 3D ठीक है, किस तरीके से 3D वर्क करता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँ, मैं ये सारी चीजें डल कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक करेक्टर लिखा, फॉन्ट साइज थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, 100 ए, इसको थोड़ा मैं बोल्ड। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक करेक्टर लिखा हुआ है, अब मैं अगर इसको 3D करना चाहता हूं तो किस तरीके से करूंगा? तो सबसे पहला काम ये है कि मेरे पास ये है, यहाँ पे टूल है एक्सट्रूड, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से आके इसको थोड़ा सा ड्रैग करके छोड़ दूं, अभी आप लोगों को दिखाई इसलिए नहीं दे रहा होगा क्योंकि कुछ इसका कलर ब्लैक है। तो अगर मैं इसका इंटरनल कलर रिमूव कर दूं, आउटलाइन कलर्स शो कर दूं, तो कुछ आपको थोड़ा सा फील हुआ होगा कि ये 3D कुछ लुक दे रहा है। अच्छा जी, हम इसके आप देखते हैं कुछ कलरिंग स्ट्रक्चर इसका बदलते हैं। फ्रंट पे ग्रे कर देते हैं। तो बेसिकली मैंने इस ए को 3D किया है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रूड टूल इस्तेमाल होता है 3D करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। तो ये हमने ए को 3D किया है। बेसिकली मैंने कलरिंग यहां से मैंने उसे कहा फ्रॉम ब्लैक टू रेड कर दे। अगर इसे वन कलर करते हैं तो ये देखें ब्लैक करके, तो ये बहुत ज्यादा
अगर आप उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लिहाज से 3D करना जानते हैं तो फिर आप वो यहाँ से रोटेशन वैल्यूज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की सेट करके भी रोटेट करवा सकते हैं सब्जेक्ट्स को। ठीक है जी। फिर ये उसकी कलर स्ट्रक्चर्स है, आप कलर स्ट्रक्चर कौन से सिंपल यूज करना चाहते हैं, ठीक है, या सॉलिड कलर्स को इस्तेमाल चाहते हैं, ठीक है, या कलर शेडिंग को इस्तेमाल करना है। शेडिंग यानी कि दो स्ट्रक्चर में आप जो उनसे यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने ये देखिए ब्लैक ब्लैक से स्टार्ट हो रहा है 3D और रेड पे एंड हो रहा है। तो अगर आप इसको आउटलाइनिंग मैंने उसकी येलो कर दी है, इंटरनली से फिल तो ये सर अगेन बता दें, कोई भी कंट्रोल कोई भी शेप, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको भी 3D करना चाहता हूं तो ये मेरे पास एक्सट्रूड टूल है, इसके जरिए आप इसको ड्रैग करके इसको 3D कर सकते हैं। ठीक है, ये उसकी हाइट आप जितनी यहां से इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अभी ये इंटरनली फिल नहीं है, इसको मैं फिल कर लेता हूँ किसी भी कलर से। आप देखें ये फिल्ड है। आप इसको यहाँ से अगर करना चाहें कलर वाइज तो स्टार्ट टू फिल हम यहाँ से कर लेते हैं। ये वाइट और ब्लैक है, येलो, तो ये 3D करने के लिए हम लोग एक्सट्रूड टूल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंटरनली बेसिकली इसके अंदर कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो बाकी 3D इफेक्ट ज्यादा मुझे जो पर्सनली ज्यादा पसंद आते हैं, ये टेक्स्ट के ऊपर थोड़े अच्छे लगते हैं, बाकी इतना अच्छा इफेक्ट। ओके, अच्छा जी, एक्सक्यूट टूल। उसके बाद आप में से एक बच्चे ने भी पूछा था कि सर ये ट्रांसपेरेंसी टूल क्या है। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, इसको मैंने फिल कर दिया है इस नेवी ब्लू से। अगर मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी टूल लगाता हूं, ट्रांसपेरेंसी टूल से क्या होगा, अब इसको कलर को हम ट्रांसपेरेंट कर दें तो इसके नीचे अगर इसको मैं ड्रैग करके अब इस ए के अंदर ऊपर लेके जाऊं तो देखिएगा इसमें से आपको नीचे वाला टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। मगर एक रेक्टेंगल मैं और लेता हूं, इसको मैं सॉलिड कलर से फिल कर देता हूं, अगर मैं इसको लेके जाऊं इस ए के ऊपर ड्रैग करके तो नीचे से वो वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। इट्स मींस कि ट्रांसपेरेंसी हमें ऐसा बिहेवियर प्रोवाइड करती है जिसके नीचे से हम कोई भी चीज को क्रॉस देख सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं कि कौन से वाली ट्रांसपेरेंसी आप यूज करना चाहते हैं, लीनियर है, किस सर्कुलर है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हमने कल बेसिकली देखा था इंटरेक्टिव फिल टूल को, उसी तरीके से। सिंपल ट्रांसपेरेंसी भी हमारे पास है कि हम उसको अगर एंगल वाइज नहीं करते, ये देख रहे हैं मैं इससे इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। जीरो ट्रांसपेरेंसी, जितनी आप उसको सेट करना चाहें आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ड्रॉप शेडो टूल का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, अगर मैं इसका शेडो लेके आना चाहता हूं तो ये देखो आ चुका है। शेडो का कलर हम चेंज करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली शेडो हो गया, ये क्या चीज है कि किसी चीज की हम लोग, ठीक है, ये उसकी फीदरनेस है। ठीक है, शेडो की फीदर कहते हैं धुंधलाहट सी होना उसकी।
ठीक है जी। तो आप लोग इस तरीके से कोई भी लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं, 3D वगैरह कर सकते हैं उनको। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ लेटर हेड्स वगैरह के, मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर रहा था। लेटर हेड क्या चीज होते हैं हम उसको देखते हैं। तो बेटा पिक्चर एडिटिंग में आगे भी कह चुका हूं, वो हम फोटोशॉप में टास्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वेक्टर इमेजेस बना रहे होते हैं, लाइक कोई प्रिंटेबल मीडिया, ठीक है, लाइक विजिटिंग कार्ड हो गए, ठीक है, या हमारे वेडिंग कार्ड्स हो गए। तो उन चीजों डिजाइनिंग के टास्क हम लोग कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर कोई 3D या लोगो डिजाइनिंग वगैरह होगी, वो काम हम कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ये प्रिंटेबल मीडिया आ जाता है, तो प्रिंटेबल मीडिया के अबाउट कोई टास्क होते हैं, वो हम लोग करने के लिए पिक्चर्स को 3D करना, ठीक है, उसके लिए ये होता है कि वो तो बनाई जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन वगैरह, तो वो तो मुकम्मल 3D इमेज क्रिएट किए जाते हैं। तो पिक्चर को 3D आप लोग कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपकी मेरे पास फ्रंट की तस्वीर है, तो मैं आके आपकी साइड्स को शो कर सकता हूँ, आप साइड से कैसे दिखते हो। तो वो चीजें जो है वो फोटोशॉप के टास्क में है, ठीक है। उसके लिए आपके पास उसकी डिफरेंट अपेयरनेस की तस्वीरें होंगी, तभी आप उसको 3D बना सकोगे। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि जी लेटर हेड बेसिकली अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो लेटर हेड बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कंपनी का कह लें, ठीक है, एक ऑफिशियल लेटर होता है जिसके ऊपर उस कंपनी का लोगो, उसका अबाउट नेम, उसका कोई डिजाइन स्पेसिफिक, ठीक है, इस तरीके लेटर हेड उन्हें हम कहते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को उसकी कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। ये देखिए जी, मैंने गूगल से कुछ लेटर हेड्स की निकाले हैं, ठीक है। ये देखें डिफरेंट डिजाइन्स, सिंपल आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है, और इनको हम लेटर हेड्स कहते हैं, ठीक है। तो इन लेटर हेड के ऊपर कंपनी का लोगो आ जाता है, कंपनी का नेम आ जाता है, या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह अगर उन्होंने निकल, वो A4 साइज का मोस्टली, और या जनरल डिफरेंट वर्किंग के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। कि ये लेटर हेड की एग्जांपल है, डिफरेंट डॉक्टर्स के आप लोगों ने देखे होंगे, या कि डिफरेंट कंपनीज के देखे होंगे, वहां पे उनका लोगो आ रहा होगा, कुछ टेक्स्ट होगा, कोई डिजाइनिंग हुई होगी, तो इसको हम लोग लेटर हेड्स कहते हैं। तो अगर ये लेटर हेड्स भी हमारे बेसिकली फोटोशॉप या हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स के टास्क होते हैं, इनको डिजाइन कौन करता है, ये बेसिकली हम लोग इन कंपनीज के लिए डिजाइन करके दे रहे होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स का ही काम होता है। तो अगर आप देखिए, ये देखें डिफरेंट लेटर हेड्स में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, कुछ सिंपल हैं, कुछ ज्यादा मल्टी डिजाइनिंग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे डिजाइन करने हैं, तो आप लोगों ने अगर जिस तरीके से बिजनेस कार्ड्स को डिजाइन किया था, तो इसके अंदर देखें, ठीक है, जस्ट ओनली थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे लेटर हेड्स के अंदर हमारे पास कंपनी का लोगो वगैरह कुछ चीजें आ जाती हैं, ये लोगो नहीं है तो कंपनी का नेम कम से कम लाजमी आ जाता है, डिफरेंट डिजाइन मौजूद हैं, ठीक है, लाइक अ बिजनेस कार्ड। और हम लोग उनको प्लेन सरफेस दे देते हैं, बाकी वो कंपनी अपनी नीड के मुताबिक खुद से उनको डिजाइन कर लेती है। हमारा काम डिजाइनर्स का जस्ट ओनली लेटर हेड्स को डिजाइन करके देना है। तो आप लोगों की क्रिएटिविटी है, आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं लेटर हेड्स को। तो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल एक लेटर हेड को डिजाइन करेंगे कोरल ड्रॉ में, तो उससे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमने किस पेपर साइज का लेटर हेड डिजाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बेसिक वर्किंग आ जाती है। अब अक्सर होते हैं कि कंपनीज जो लेटर हेड डिजाइन करवा रही होती है, वो पेज का भी कोई ना कोई कलर सेलेक्ट करवाते हैं, कि ये नहीं कि सिर्फ डिजाइन उसके ऊपर बनवाए, अब वाइट नहीं यूज करते हैं, या अपना वो लोगो जो है उस लोगो को बीच में ट्रांसपेरेंट करके लगा देते हैं। तो पहले तो या सिंपल लोगो वो नहीं लगाते, वो अपनी कंपनी का नेम लिख देते हैं बीच में, ठीक है। तो वो जरा ट्रांसपेरेंट किस्म का करके लिख देते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी टूल का भी थोड़ा गाइड कर दिया। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि हमने लेटर हेड डिजाइन करना। फॉर एग्जांपल मैं A4 साइज का ही लेटर हेड डिजाइन करने जा रहा हूं, तो मैंने अपना पेपर साइज क्या रखा हुआ है, A4 ही रखा हुआ है, पेज साइज। फिर उसके बाद सबसे पहले अगर मैं उसको कलर देना है, तो मैं उसको आउटलाइन कर लेता हूँ। उसके बाद अगर उसको हमने कलर देना है, फॉर एग्जांपल येलो करके, हम अगर इस कलर या कोई लाइट कलर अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वो लाइट की तरफ चले जाते हैं। हम इसको
ठीक है, पेज का बैकग्राउंड कलर कोई हम लाइट रख लेते हैं, इसकी आउटलाइन हम रिमूव कर देते हैं। अब हमने इसकी डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग आप लोगों ने जिस तरह सिमिलर आप लोगों ने बिजनेस कार्ड देखे थे, तो वहां उसी तरीके से हम यहाँ डिजाइनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल डिजाइनिंग की तरफ जाऊं, तो मैं एक लाइन से दूसरी लाइन, शेप टूल, उसके बाद हम लोग अदरान इसको 3D क्यों करना? 3D बेसिकली पता क्या होता है, आप लोगों को बताओ, किसी चीज का शेडो लाइक फील करवा दें, वो मोस्टली ट्राइंगल्स वगैरह के जहां पे एंगुलर शेप होती है ना, वहां पे 3D इफेक्ट आता है। एक चीज माइंड में रखिएगा, अगर आप गोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें वहां पे शेडो आ सकता है। तो शेडो लाने के लिए ये है कि मैं फिर मुझे इसकी एक जो मेरे टॉप पे कलर है, इसकी मैं कॉपी बना लेता हूं, उसको पेस्ट कर लिया मैंने, और उसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके, और उसको मैं कलर थोड़ा दे देता हूँ डिफरेंट, और इसको मैं कर दूं अगर ऑर्डर टू बैक वन,
अगर हम करते हैं ना इस तरीके से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ट्रायंगुलर फॉर्म में कुछ इस तरीके का। यहां पे अगर आप कलर्स के शेडो, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कर दूं, इसको थोड़ा सा डार्क शेड दे दूं, इसको तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से हो जाता है। वो डिफरेंट कलर्स की वजह से ये 3D आप लोगों को फील होता है। मैं अभी आप लोगों को जो गूगल पे ओपन किए हुए थे वो भी दिखाता हूँ। लोगो वगैरह को हम लोग 3D करते हैं, ठीक है, ये देखें लेटर हेड्स वगैरह में 3D नहीं, ये डिफरेंट डिजाइन आप लोगों ने इस तरीके से बनाने हैं। अब ये आप फॉर एग्जांपल आप देखने वाला क्या कहेगा ये 3D है, 3D नहीं है बेसिकली। ये उसने क्या किया हुआ है, डिफरेंट शेप्स बना के उनके अंदर उनको कलरिंग इस तरीके से वो करते हैं कि वो 3D फील हो। ये देखें, इसको अगर आप जूम करके देखो, ये दे रही है शेडो, लाइक ये शेडो दिए हुए उन्होंने। ठीक है, तो ये बेसिकली देख रहे हैं, ये देखो उसने उसी को करके उसकी लाइट कलर में उसके डाउन कर दिया है, ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ओके, लेटर हेड समझ आई क्या चीज है? लेटर हेड बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लेटर है या एक पेज है जिसको आप डिजाइन किया होता है स्पेशल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। तो ये हम अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन यूजिंग बेसिक टूल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे बेसिक अगर डिजाइन आप देखते हो वो क्या हो सकता है, जैसे कि अभी एक लेटर हेड हमने ओपन किया हुआ था, उस पे एक साइड पे लाइन थी और इस लाइन को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था इक्वल। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप लोग उसको और उसको आप कलर कर लें।
3D टूल बेसिकली हमारे पास जो है एक्सक्यूट टूल है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग कोई भी लोगो वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को 3D कर सकते हैं। अभी हम लोग लोगो डिजाइनिंग की टास्क अगर जब करेंगे, ठीक है, और टास्क डिफरेंट, तो उन पे हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे 3D को। सर ट्रांसपेरेंट का थोड़ा गाइड करते हैं। ट्रांसपेरेंट बेसिकली आपके पास स्पेशल ये ट्रांसपेरेंसी टूल है। ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल मैंने आगे किया था कि अगर हम किसी चीज़ को, इसको मैं इंटरनली फिल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एक तो ये है कि आप लोग यहाँ से टूल को सिलेक्ट करें, टूल लें, ठीक है, और उसके बाद आप लोग इसको ड्रैग करके यहाँ से इसकी स्टाइल ऑप्शन किस तरह के आप ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, ठीक है, एलिप्टिकल चाह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कॉनिकल है हमारे पास, रेक्टेंगुलर है, लीनियर है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी जिस तरह की चाह रहे हैं आप उसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिंपल यूनिफॉर्म चाहते हैं, इनके बराबर इक्वल भी आप ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन आप यहाँ से सेट करोगे कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ये 50% ट्रांसपेरेंट है, मींस कि आपको इसके 50% कलर दिखाई देगा। अगर आप इसको ज्यादा कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो। अब अगर इसको आप देखो तो इसके देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर से नीचे वाला उसका बिहेवियर चीज शेप आपको दिखाई दे रही है। अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल 100% देखें, वो जैसे ही मैंने अभी ये 10% पे किया, अगर इसको मैं तो अब देखें आपको वो नीचे वाला ऑब्जेक्ट इसमें से नहीं दिखाई दे रहा। ये यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। अगर मैं इसकी अब जितनी जितनी मैं उसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे मेरी वैल्यू बढ़ती है नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देना स्टार्ट हो रहा है। अक्सर आप लोगों ने तस्वीरें वगैरह देखी होंगी, तो वो तस्वीरें हम लोग इसी तरीके से उसके ऊपर डिफरेंट फिल्टर्स लगा देते हैं ताकि वो जरा अट्रैक्टिव फील हो। तो बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी है। और ट्रांसपेरेंसी हम लोग यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में ये बना हुआ आ रहा है, ये ग्लास जहाँ पे बना हुआ ये भी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को डील करता है। हम यहाँ से भी इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा कम कर सकते हैं। ये 5 की ट्रांसपेरेंसी है, तो जितनी ट्रांसपेरेंसी आप लाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी, यहाँ से बाय वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। तो ये डिफरेंट वर्किंग्स हैं हमारे पास, डिफरेंट टूल्स हैं, इनको यूज करते हुए आज का आप लोगों का टास्क ये कि आप लोगों ने डिफरेंट लेटर हेड्स को डिजाइन करना है, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी लेटर हेड गूगल से ले लीजिए, उनको डिजाइन करने की कोशिश कीजिए, बेशक देख के कर लीजिए, ठीक है। या अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से बना लें, ठीक है। जैसे कि हम आप लोगों ने बिजनेस कार्ड वर्क किया था उसी तरीके से आप लोग लेटर हेड्स भी बना सकते हो और उनको बनाएं, ठीक है। डिफरेंट जो जो कंट्रोल्स हम पढ़ते जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि मैं शुरू में आप लोगों को डिजाइनिंग के कुछ बता दिया है, ठीक है। आप लोगों ने करना ये कि उन्हीं डिजाइन्स को यूज करते हुए डिफरेंट चीजें बनाने की अपनी क्रिएटिविटी को हमने शो करना है, तभी हम लोग क्रिएटिव डिजाइनर्स हैं। हम लोगों ने टूल्स इंक्रीज करते जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जैसे जैसे टूल कवर करते जा रहे हैं वो टूल्स सारे इस्तेमाल करते जाए ताकि उन पे प्रैक्टिस होती जाए और उनके जरिए से आप कोई न्यू चीज बना सकते हो तो आप वो बनाने की तरफ फोकस करो। बिजनेस कार्ड्स कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग बनाए थे, ठीक है। उसी तरीके से आप आगे ऑनवर्ड वर्किंग करते रहो। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर डिजाइन वगैरह तो इनके ये हमारे पास ये डिजाइन ये बिल्ट इन भी मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉफी बीन्स वगैरह ये आप आएंगे यहाँ पे तो ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आप प्रॉपर्टी के अंदर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इंटरनली फिल करने के लिए हमारे पास ये कुछ बिल्ट इन मौजूद है। अगर आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड इन्हें करके करना चाहें वो भी आपको मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन ये कॉफी बीन्स पड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास लेआउट्स मौजूद होते हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि शेप को किसी ड्राइंग से या फिल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कल हमने तस्वीर को एडिट करने यानी कि आप लोगों को दिखाया था मैंने कि तस्वीर के अंदर हम किस तरीके से फिट कर सकते हैं। तो बाकी मैं आप लोगों को तस्वीर को किस तरीके से हम क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप करने का वो तरीका वही सेम है, ठीक है। उसके लिए पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ट्रेस करना या इलिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो करने हम लोग पहले सीखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग तस्वीरें को किस तरीके से क्रॉप करके बैकग्राउंड रिमूविंग का जो टास्क है अगर आप करना चाहें तो उसके अबाउट भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह
कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। कल हम लोग इंशाल्लाह पेन टूल, यानी कि जो दो टूल मैं छोड़े, बेजियर एंड पेन, ये क्यों मैंने अभी छोड़े हैं उसकी वजह ये है कि इनके जरिए हम लोग ट्रेसिंग टास्क करते हैं। ट्रेसिंग के टास्क जो होते हैं वो जरा डेप्थ में जाके हमने करने होते हैं, ताकि हम लोग उनकी कोई भी, फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई एक इमेज मौजूद है बट वो चाहता है कि मुझे उसी इमेज की एडिटेबल फाइल मेरे पास बन जाए, या मुझे उसी तरीके का कोई लोगो बना दे, सेम वही लोगो किसी को चाहिए, तो फिर हम लोग ट्रेस आउट करके वो लोगो बना देते हैं। तो ट्रेसिंग का टास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अगर देखेंगे तो फिर उसके अंदर ट्रेसिंग के अंदर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी हमें। मेहनत ज्यादा इसलिए क्योंकि हमने एक एक लाइन के ऊपर लाइन लगानी है, तो शेप बना डिफरेंट कार्टून्स को हम अभी इनिशियली ट्रेस आउट करेंगे, फिर इन फ्यूचर आप लोग उनको कलर्स वगैरह करके उन्हीं की रेप्लिका वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई तस्वीर आपके पास हो तो आप उनको कार्टून बनाना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। आप में से किसी बच्चे ने मुझे एक तस्वीर सेंड की थी, ठीक है, कि वो दाढ़ी वाले पर्सन की, और मुझे कहा था कि सर इसके हम किस तरीके से ट्रेस आउट, यानी कि ये किस तरीके से बनते हैं। तो बेसिकली होता वो ये, किसी ह्यूमन की तस्वीर को रख के हम उसके ऊपर आउटलाइनिंग करके फिर उसको अपने पास डिफरेंट टूल्स के जरिए कलरिंग करके, और हम लोग डिफरेंट लोगोस वगैरह या किसी कार्टून्स इफेक्ट्स बनाते हैं किसी ह्यूमन के, तो वो भी इसी तरीके ट्रेसिंग के जरिए बनाए जाते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह ट्रेसिंग के टास्क स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग वो चीजें भी कवर कर सकें, ठीक है जी। सो अभी आप लोगों ने आज लेटर हेड्स की तरफ फोकस करना है, ठीक है। कोई भी लोगो लगा के उनको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई लोगो पड़ा, हमने एक प्रीवियस कोई असाइनमेंट में कोई लोगो यहाँ पे बना के रखा, ये कंपनी का, अगर इसको सपोज दैट कि ये अगर ये लोगो है हमारे पास, तो मैं इसको इस अपने वाले आज जो लेटर हेड है हमने आज ये अभी डिजाइन कर रहे थे, ठीक है, हम इसके अंदर रख के इसको अगर ट्रांसपेरेंट कर दें, ठीक है, इसके ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है बट अगर हम इसके ऊपर लिख के अगर हम इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी कर दें, अप्लाई कर दें, तो ये कुछ लेटर हेड के अंदर मोस्टली क्या होता है, कोई कंपनी का लोगो वगैरह उसको सेंटर में सेट करके हम लोग उसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लोगो तो इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी हम 50% है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इसलिए अप्लाई की जाती है ताकि अगर उसके ऊपर जो टेक्स्ट वगैरह लिखा जाए उसको कोई इफेक्ट, थोड़ा सा वो ब्लर सा वो दिखाई दे, ज्यादा डीपिंग, यानी कि उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो वो उसको डिस्टर्ब ना करे, तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी इसलिए अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। अब आप लोग लेटर हेड्स बनाएं और इसको प्रैक्टिस करें।